इस बात को ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। ख्वाहिशें रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उन्हें पूरा करने से पहले अपने घर की हालत देखना भी जरूरी है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। हमारे बिल्डिंग में एक लड़का था जिसे आईफोन चाहिए था। उसके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे दिला सके, पर वो लड़का अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने 3 दिन तक न खाना खाया, न माँ बाप से बात की, बस हर हाल में उसे वो फोन चाहिए था। आखिरकार उसके पिताजी ने उसे आईफोन दिला दिया। मैंने उनसे पूछा, अंकल, आपके पास इतने पैसे नहीं थे, फिर भी आपने क्यों दिलाया? उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, उससे बात किए बिना रहना मुश्किल हो गया था। उसकी हालत देखकर हमें भी बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने उधार लेकर फोन दिला दिया। सोचने वाली बात यह है कि क्या इस तरह की चीजें हासिल करने का कोई असल फायदा है? अगर कुछ लेना है तो अपने दम पर लेना सीखो। माँ बाप को तकलीफ देकर पाई हुई चीजें हमें आगे नहीं बढ़ाती। कभी आपने यह नोटिस किया है, हमेशा वही इंसान अकेला रह जाता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करता है, खुद की खुशी को भूलकर दूसरों के दुख मिटाता है और अपनी जिंदगी को पीछे छोड़ देता है। लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, जब जरूरत खत्म हो जाती है तो उसे भूल जाते हैं। रात को जब सब सो जाते हैं तब वही इंसान अकेले आंसुओं में डूब जाता है। वही इंसान जो सबके लिए हमेशा हाजिर रहता है, आखिर में अकेला और तन्हा रह जाता है। उसकी खामोशी में भी एक चीख छुपी होती है जो सिर्फ वही सुन सकता है। सच्चे दिल वालों में होती है ये 4 बातें। अगर आप में है तो कमेंट में यस जरूर लिखना। नंबर 1, जिनका दिल सच्चा होता है वह जल्दी नाराज तो हो जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी मान भी जाते हैं। नंबर 2, सच्चे लोग कोशिश करते हैं कि उनकी वजह से कभी किसी का दिल न दुखे। नंबर 3, ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, जिसका लोग हमेशा फायदा उठाते हैं। नंबर 4, सच्चे दिल वाले कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। बात अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। परिंदा जब जिंदा होता है तो चींटियों को खाता है, और जब मर जाता है तो चींटियां उसे खा जाती हैं। एक पेड़ 1 लाख माचिस की तीलियां बना सकती है, और एक माचिस की तीली 1 लाख पेड़ को जला सकती है। प्यार इंसान को हंसना सिखाता है, लेकिन जब दिल टूट जाता है तो हंसता हुआ इंसान हमेशा के लिए हंसना भूल जाता है। एक छोटी सी मुस्कुराहट पर प्यार शुरू होता है, और 1000 आंसुओं पर भी प्यार खत्म नहीं होता। प्यार से मजाक करो, लेकिन किसी के साथ प्यार में मजाक मत करो। जहां भरोसा हो वहां कस्में और वादे का कोई मोल नहीं होता, क्योंकि जिसने छोड़ना होता है वो हजारों कस्में खाकर भी छोड़ देता है। एक सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गई। जाते वक्त बोली, मैं जा रही हूँ और मेरी जगह नुकसान आ रहा है, तैयार हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मांगो जो भी अच्छा हो। सेठ बहुत समझदार था, उसने विनती की, नुकसान आए तो आने दो, बस मेरे परिवार में आपसी प्रेम बना रहे। लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहा। कुछ दिन के बाद सेठ की सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने नमक आदि डाला और अन्य काम करने लगी। तब दूसरे लड़के की बहू आई और उसने भी बिना चखे नमक डाला और चली गई। इसी प्रकार तीसरी चौथी बहुएं आई और नमक डालकर चली गई। शाम को सबसे पहले सेठ आया और पहला निवाला मुंह में लिया। देखा बहुत ज्यादा नमक है, लेकिन वह समझ गया नुकसान आ चुका। चुपचाप खिचड़ी खाई और चला गया। इसके बाद बड़े बेटे का नंबर आया, पहला निवाला मुंह में लिया। पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया? क्या कहा उन्होंने? सभी ने उत्तर दिया, हाँ खा लिया, कुछ नहीं बोले। अब लड़के में से सोचा, जब पिताजी ही कुछ नहीं बोले तो मैं भी चुपचाप खा लेता हूँ। इस प्रकार घर के अन्य सदस्य एक एक आए, पहले वालों के बारे में पूछते और चुपचाप खाना खाकर चले गए। रात को नुकसान हाथ जोड़कर सेठ से कहने लगा, मैं जा रहा हूँ। सेठ ने पूछा, क्यों? नुकसान बोला, आप लोग 1 किलो तो नमक खा गए, लेकिन बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ। मेरा यहाँ कोई काम नहीं। निष्कर्ष, जिस परिवार में सुख शांति है वहाँ कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। एक औरत का पहला गुरूर उसका शरीर होता है, दूसरा गुरूर उसका पति होता है, और अंतिम गुरूर उसके बच्चे होते हैं। वह अपने अंतिम गुरूर को पाने के लिए अपने पहले गुरूर को खाक में मिला देती है। बच्चों के लिए अपनी सुंदरता और शरीर को खराब कर लेती है, और आखिरी सांस तक ढाल बनकर उनकी सुरक्षा करती है। इस मामले में एक आदमी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, मगर यही अंतिम गुरूर बुढ़ापे में जब उसे आंखें दिखाता है तब वह टूट जाती है। मैसेज उसी को करो जो खुशी से आपको रिप्लाई दे। किसी के पीछे पड़कर खुद को बार बार जलील करना छोड़ दो। याद रखो, किसी के पीछे एक लिमिट तक ही भागना, और प्यार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, कभी किसी से प्यार का भीख मत मांगना। दास्ता सुनाऊं और मजाक बन जाऊं, बेहतर है मुस्कुराऊं और खामोश रह जाऊं। थोड़ा और समझदार होने के लिए थोड़ा और अकेला होना पड़ेगा। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है।
खुद से प्यार करना सीखो। लोगों का क्या, आज तुम्हारे हैं कल किसी और के हो जाएंगे। खुद को गलत भी सही इंसान ही मान सकता है। निशुल्क होते हुए भी प्रेम इस जगत का सबसे महंगा सुख है। सच्ची और अच्छी बातें। बर्तन खाली हो तो ये मत सोचो कि मांगने चला है, हो सकता है सब कुछ बांट के आया हो। 2, थकान कभी भी काम के कारण नहीं होती बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण होती है। 3, तुम्हें जरूरत है बस उस एक व्यक्ति की जो तुम पर विश्वास कर सके, और वो व्यक्ति हो तुम खुद। सच्चा प्यार करने वाले बहाने नहीं बनाते, वो कहीं पर भी वक्त निकाल लेते हैं अपने प्यार से बात करने के लिए। नंबर 2, जिंदगी में 2 चीजें खास हैं, एक वक्त और दूसरा प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। नंबर 3, जिस्मों पर हक मिल जाते हैं बेशक रीति रिवाजों से, पर रूह जिसकी दीवानी हो उसे ही इश्क कहते हैं। सच्चा प्यार करने वाले बहाने नहीं बनाते, वो कहीं पर भी वक्त निकाल लेते हैं अपने प्यार से बात करने के लिए। नंबर 2, जिंदगी में 2 चीजें खास हैं, एक वक्त और दूसरा प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। नंबर 3, जिस्मों पर हक मिल जाते हैं बेशक रीति रिवाजों से, पर रूह जिसकी दीवानी हो उसे ही इश्क कहते हैं। अचानक एक मोड़ पर सुख और दुख की मुलाकात हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यवान मैं नहीं, तुम भाग्यशाली हो। दुख ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? सुख ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, वो ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर लोग अपनों को ही भूल जाते हैं। जिंदगी में बीवी के होने के 5 फायदे। 1, कुछ भी अच्छा ना हो फिर भी तुम्हें यही कहेगी, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। 2, जब भी तुम दुखी होंगे वह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। 3, हर वक्त तुम्हें तुम्हारी अंदर के बुरी आदतों को छोड़ने को कहेगी। 4, हर छोटी बात पर तुमसे गुस्सा करेगी लेकिन ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रहेगी। 5, वह हर तुम्हारे दुख को अपना दुख समझती है। दोस्तों, आपको बातें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मेरी अधूरी मोहब्बत, मेरी जान सुनो, मुझे आज भी याद है तेरी कही हुई वो बातें जब तुम मुझे बोली थी कि डरते क्यों हो, पागल चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, जब तक हूं तब तक सिर्फ मैं तुम्हारी रहूंगी, मरते दम तक तुमसे प्यार करूंगी। अगर मेरे घर वाले किसी और से शादी करने को बोले तो मैं तुम्हारे साथ भाग चलूंगी, तुमसे दूर होकर मैं नहीं रह पाऊंगी, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी, ऐसा कहा करती थी। और आज तुम किसी और के साथ मंडप में 7 फेरे लेने की सपने देख रही हो। वाह रे तेरी मोहब्बत, मुझे हजारों लाखों सपने दिखाकर अब तुम किसी और के साथ वो सपने पूरा कर रही हो। अरे याद तो आती ही होगी तुझे जो तुम मेरे साथ हर एक पल गुजारी हो, जो तुम मेरे साथ चिपक के फोटो खिंचाई हो, याद तो आती ही होगी तुझे। मेरी जान, जो तुम मेरे साथ पूरी पूरी रात फोन पर लगी रहती थी, कैसे भूल जाओगी यार, कभी भी नहीं भुला पाओगी। मेरी जान सुनो, मर जाऊंगा, एक दिन तुम्हारी शादी धूमधाम से होगी, तुम सोना किसी और की बाहों में जाकर, मेरी तो मिट्टी के नीचे कब्र में होगी। घर से भागी हुई बेटियों का बाप इस दुनिया का सबसे अधिक टूटा हुआ आदमी होता है। पहले तो वो महीनों तक घर से निकलता ही नहीं और फिर जब निकलता है तो हमेशा सर झुकाकर चलता है। आसपास के मुस्कुराते चेहरों को देख उसे लगता है जैसे लोग उसी को देखकर हंस रहे हो। जिंदगी भर किसी से तेज आवाज में बात नहीं कर सकता, डरता है कहीं कोई उसकी भागी हुई बेटी का नाम ना ले ले। जिंदगी भर डरा रहता है, अंतिम सांस तक घुट घुट के जीता है और अंदर ही अंदर रोता रहता है। एक बाप अपनी बेटी की मोहब्बत से नहीं डरता, वह डरता है अपनी बेटी के लूट जाने से। कृपया ऐसी नौबत ना आने दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वक्त बदल जाने से इतनी तकलीफ नहीं होती जितने किसी अपने के बदल जाने से होती है। खूबसूरत सा रिश्ता यूं ही खत्म हो गया, हम दोस्ती निभाते गए और उससे मोहब्बत हो गया। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाना, पर किसी के भरोसे का फायदा कभी भी मत उठाना। लड़कियां लास्ट तक जरूर सुने, सीने से लगाकर वही रोता है जिसने दिल से प्यार किया हो, वरना इस मतलब से भरी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। नंबर 2, किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा मत समझो, क्योंकि कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। कड़वा है मगर सच है, दुनिया में उसका घर कभी नहीं संभल सकता जो परिवार में रिश्ते निभाते निभाते अपनी पत्नी से अपना रिश्ता कमजोर कर लेता है। मैं तलाश रहा हूँ एक चरित्रहीन औरत, पर मैं हैरान हूँ वो मुझे आज तक मिली नहीं। ऐसा भी नहीं है कि मैंने उसे सही से तलाशा नहीं, मैं गया था। मैं उन तमाम औरतों के पास भी गया जो देह को लेकर बाजार सजाती थी, जो क्लबों में अर्थनग्न हो नाचती गाती थी, जो रोज वासना के नए नए किरदार निभाती थी, पति से आंखम चुरा गैर मर्द की बाहों में प्रेम ढूंढती थी।
मैंने वो तमाम औरतें देखी, पर मैं हैरान था। उनमें कहीं भी वो चरित्रहीन औरत नहीं थी, पर वहां हर औरत के पीछे एक पुरुष जरूर छिपा था। कायर, कामुक, वासना की कीचड़ में सर से पांव तक सना शायद यही था वो जिसने सबसे पहले औरत को चरित्रहीन कहा, क्योंकि अकेले औरत ही चरित्रहीन नहीं होती। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो एनी टाइम। नमक के कितने भी बोरे पड़े रहें, एक चींटी भी नहीं लगती, लेकिन शक्कर का एक दाना भी हो तो चींटियों की कतार लग जाती है। जीवन में भी वैसा ही होता है। हमारी सोच, व्यवहार और शब्दों में मिठास होगी तो दुनिया खुद ब खुद हमारी ओर खींच कर आएगी। इसलिए हमेशा सकारात्मकता और अच्छाई फैलाएं। जैसे जैसे पति पत्नी की शादी को वक्त गुजरता है तो एक पति का लगाव अपनी पत्नी से कम होने लगता है और वह उससे दूर रहने के बहाने बनाने लगता है। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ पत्नी का दिल अपने पति के साथ ऐसे लग जाता है कि उसके मन में उसका पति कुछ इस तरह बस जाता है कि कोई उसको हिला ही नहीं सकता। दोस्ती हमेशा गरीबों से रखो, क्योंकि जनाजा हमेशा गरीबों ने उठाना होता है। बड़े आदमी तो सिविक में बैठ के कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। नंबर 2, तकलीफ में तो अपने काम नहीं आते। गैरों से क्यों उम्मीद रखें? लोग दुख सुनते जरूर है, लेकिन चस्का लेने के लिए। नंबर 3, गुलाब देने से अगर मोहब्बत होती तो माली पूरे शर का महबूब होता। नंबर 4, दोस्तों हमेशा मुस्कुराते रहिए, चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो। एक न एक दिन जिंदगी भी थक जाएगी आपको परेशान करते करते। नंबर 5, आप कितने भी अच्छे बनो या ईमानदार बनो, पर यह दुनिया आपकी गलती का इंतजार कर रही है। नंबर 6, रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। नंबर 7, बुरा वक्त इंसान को इतना नहीं तोड़ता जितना बुरे वक्त में अपनों से लगाई गई उम्मीदें इंसान को तोड़ देती है। नंबर 8, किसी ने क्या खूब कहा है, इंसान नहीं रुलाता बल्कि उसकी यादें रुला। एक पार्क में दो बुजुर्ग बातें कर रहे थे। पहला बोला, मेरी एक पोती है, शादी के लायक है, कोई लड़का नजर में हो तो बताइएगा। दूसरा बोला, आपकी पोती को किस तरह का परिवार चाहिए? पहला बोला, कुछ खास नहीं, बस लड़के का अपना घर हो, कार हो, अच्छी जॉब और हाँ सबसे जरूरी बात अकेला होना चाहिए, माँ बाप भाई बहन नहीं होने चाहिए। वो क्या है, लड़ाई झगड़े होते हैं। दूसरा बुजुर्ग बोला, मेरे एक दोस्त का पोता है, उसके भाई बहन नहीं है, माँ बाप एक दुर्घटना में चल बसे, अच्छी नौकरी है, 1.5 लाख सैलरी है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है। पहला बोला, तो करवाओ ना, रिश्ता पक्का। दूसरा बुजुर्ग बोला, मगर उस लड़के की भी यही शर्त है कि लड़की के भी माँ बाप भाई बहन कोई ना हो, अगर आपका परिवार आत्महत्या कर ले तो बात बन सकती है। पहला बुजुर्ग बोला, यह क्या बकवास है, हमारा परिवार क्यों करे आत्महत्या, कल को उसकी खुशियों में दुख में कौन उसके साथ उसके पास होगा। दूसरा बुजुर्ग बोला, वाह मेरे दोस्त, खुद का परिवार परिवार है और दूसरे का कुछ नहीं। मेरे दोस्त अपने बच्चों को परिवार का महत्व समझाओ, वरना इंसान खुशियों का और गम का महत्व ही भूल जाएगा, जिंदगी नरक बन जाएगी। पहले वाला बुजुर्ग बेहद शर्मिंदगी के कारण कुछ नहीं बोल पाए। सच्ची खुशी और संतोष केवल संपत्ति या बाहरी सुविधाओं से नहीं बल्कि मजबूत और स्नेहमयी रिश्तों से मिलती है। परिवार को कभी मत भूलें, क्योंकि यही हमारी असली ताकत और दौलत है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से तो मतलब नहीं। ताला हमेशा गैरों के लिए लगाया जाता है, पर जिस घर में सास अपनी बहू के लिए खाने पीने और कीमती सामान पर भी ताले लगाती है, उस घर की सुख शांति को भी ताले लग जाते हैं। ताला लगाने का शौक हो तो सास को अपने और अपनी बेटी की जुबान पर लगानी चाहिए, क्योंकि तुम किसी की बेटी को अपनी बहू बनाकर लाए हो, खरीद कर लाया हुआ कोई सामान नहीं होती बहुएं। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। ऐसी लड़की खोजो जो ये 5 काम करती हो। 1, ऐसी लड़की जो दूसरों को यह दिखाने में संकोच न करे कि वह वास्तव में तुमसे कितना प्यार करती है। 2, ऐसी लड़की जो बेशक आपसे दूर रहती है लेकिन कभी तुम्हें धोखा नहीं देती। 3, ऐसी लड़की जो तुम्हें सिर्फ एक प्रेमी नहीं बल्कि एक पति के रूप में देखती है। 4, एक ऐसी लड़की जो आपके साथ एक राजा की तरह व्यवहार करती है। 5, एक ऐसी लड़की जो हमेशा कुछ करने से पहले आपसे अनुमति मांगती है, क्योंकि वह आपका सम्मान करती है और आपके फैसलों की कदर करती है। डियर बॉयज, अगर आपको ऐसी लड़की मिलती है तो हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करें और उसे कभी न खोएं। वह वास्तव में एक क्वीन है। हर वक्त अपनी किस्मत को कोसने से क्या होगा, जो नहीं है हाथ में उसके बारे में दिन रात सोचकर खुद को थकाने से क्या होगा। जियो तो आज में जियो, क्योंकि यही पल तुम्हारा अपना है। गुजरे कल की परछाइयों में उलझकर अपनी रोशनी को बुझाने से क्या होगा। जो मिला है उसे संवारो, उसमें अपना प्यार और मेहनत भर दो।
जो नहीं मिला उसकी कमी पर हर रोज आंसू बहाने से क्या होगा। जिंदगी का हर दिन एक नई कहानी है, हर पल एक नया मौका है। इस मौके को खोकर सिर्फ अफसोस करने से क्या होगा। बहुत बन लिया सबके लिए अच्छा, अब हम भी थोड़ा मतलबी बनना चाहते हैं। जो हमारे साथ जैसा है उसके साथ वैसा ही रहना चाहते हैं। अब हम भी लोगों से पहले खुद की खुशियों के बारे में सोचना चाहते हैं। कौन दुखी है, नाराज है, बेबस है, बात करना चाहता है, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। अब हम भी लोगों की तरह इग्नोर करना चाहते हैं, पर पता नहीं क्यों चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते। अगर गलती से भी किसी को कुछ कह देते हैं तो उससे ज्यादा मुझे ही तकलीफ होती है कि हमने ऐसा क्यों कहा। हम ही अपने आप को कोसने लगते हैं और अपनी ही बातों में उलझ कर रह जाते हैं। हम भी दुनिया की तरह मतलबी बनना तो चाहते हैं, पर लाख कोशिश कर लो पर बन नहीं पाते हैं। कमेंट में बताइए आप लोग क्या सोचते हैं। दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर शौहर होता है, जो सख्त धूप, गर्मी और ठंडे मौसम में भी अपनी बीवी बच्चों का पेट पालने और उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हर वक्त काम करता रहता है, बिना किसी लालच के। कभी घर से बाहर, कभी शहर से बाहर और कभी देश से बाहर, सिर्फ अपनी बीवी बच्चों की खातिर काम करने जाता है, जो दरअसल खुद को घर का मालिक समझता रहता है, मगर घर के असल मालिक उसके बीवी बच्चे हैं। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में यस लिखें। वो लोग कभी भी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं। रिश्ते खराब होने की एक वजह ये भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं लेकिन झुकना पसंद नहीं करते। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी हत्या करने के बराबर होता है। क्रोध और आंधी दोनों बराबर होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। सही बातें पढ़ने की आदत हो तो सही बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। रात भर जलता रहा, दिल उसी की याद में समझ में नहीं आता कि दर्द प्यार करने से होता है या याद करने से। मन की सोच अगर सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर लगता है। पहले जो आयु में बड़े होते थे उनका सम्मान होता था, अब जो आय में बड़ा होता है उसका सम्मान होता है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनाते हैं जिन्हें हम अपने कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। बात कड़वी है मगर सच है। जो औरतें पति से अनावश्यक तौर पर झगड़ा करती हैं, पति को बात बात पर धमकी देती है कि मैं आपको छोड़कर मायके चली जाऊंगी, मेरे साथ मेरे माता पिता हैं, मेरा भाई है, मैं तो मजबूरी में ससुराल में रह रही हूँ। उन बहनों से मैं कहना चाहूंगा कि आप यह बात अच्छे से समझ लीजिए कि आपका भाई भी आपका तभी तक है जब तक भाभी नहीं आ जाती। जिस दिन आपकी भाभी आ जाएगी उस दिन भाई भी भाभी का हो जाएगा। और जिस दिन आपने माता पिता की कोई एक बात ठुकरा दी या फिर उनकी कोई एक बात नहीं मानी, वह भी आपको ताना मारने से नहीं चुकेगी। इसलिए बहन, एक लड़की का सम्मान उसके पति से होता है। अगर उसका पति उसके साथ है तभी उसकी मायके और ससुराल दोनों में इज्जत है। जिस दिन आप पति की नजरों से उतर गए उस दिन से ना तो आपकी कोई ससुराल में इज्जत। मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं किसी के लिए परेशानी बनूं, किसी के लिए बोझ बनूं, किसी के दुख का कारण बनूं। मैंने हमेशा लोगों को खुश देखना चाहा, खुशियों की वजह बनना चाहा, पूरी ईमानदारी से हमेशा साथ दिया, हर रिश्ता निभाया। फिर भी पता नहीं क्यों लोग मुझसे रूठ जाते हैं, दूर चले जाते हैं। अंत में हम ही क्यों बुरे बन जाते हैं। कितना भी करूं किसी के लिए, कोई समझता ही नहीं, ना ही कोई कदर करता है। पता नहीं मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। जिस घर में ससुर के रहते हुए सास खुद फैसले लेती हो, उस घर में अपनी बेटी की शादी कभी मत करना। उस घर में आपकी बेटी तड़प तड़प कर मर जाएगी। आप ही सोचो, जो औरत अपने पति की नहीं सुनती और ना ही बेटे को बोलने देती है, वह आपकी बेटी की क्या सुनेगी। आपकी बेटी तो जीते जी मर जाएगी। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद। किसी भी तलाकशुदा जोड़े की तलाक की वजह पूछो ना तो यही पता चलता है कि औरत जुबान की तेज थी, बदचलन थी, बदतमीज थी, आवारा थी, चरित्रहीन थी। कभी किसी ने यह कहा कि औरत स्वाभिमानी थी, इज्जतदार थी, इसलिए जाहिल आदमी के साथ गुजारा नहीं कर सकी। कभी किसी ने यह कहा कि मारपीट को बर्दाश्त नहीं कर सकी इसलिए छोड़ दिया। कभी किसी ने यह कहा कि पति का जाहिलपन की आदत नहीं सह सकी इसलिए चली गई। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। किसी ने क्या खूब कहा है, दौलत दिखाकर कमाई हुई इज्जत सिर्फ दौलत रहने तक रहती, लेकिन अच्छे आचरण और व्यवहार से कमाई हुई इज्जत आपकी मृत्यु के बाद भी वैसे ही बनी रहती है। मेरे प्रिय दोस्तों, हमारे पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सही वक्त पर करवा देंगे हदों का एहसास। कुछ तालाब खुद को समुंदर समझ बैठे हैं।
चंद खोटे सिक्के जो खुद कभी चले नहीं बाजार में, वो भी कमियां ढूंढ रहे हैं आज मेरे किरदार में। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुले आम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा के छल करते हैं। सच्चे लोग कभी प्रशंसा के मोहताज नहीं होते, क्योंकि सुगंधित फूलों को कभी इत्र लगाने की जरूरत नहीं होती। सुंदर फूलों पर भी कांटों का डेरा होता है, हर जलते दीपक के तले भी अंधेरा होता है। मुश्किलों को देख डर जाना नहीं, क्योंकि मुश्किलों के आगे ही जीत का सवेरा होता है। एक विवाहित स्त्री जो आपको आकर्षक और सुंदर लगती है, याद रखिए कि उसकी सुंदरता भले ही जन्मजात हो, लेकिन उस सौंदर्य को बरकरार रखने में एक पुरुष का प्रेम और समर्पण होता है। पुरुष जो खुद भूल जाते हैं अपने कई बार शेव करवाना, हेयर कट करवाना, लेकिन याद रखते हैं त्योहारों पर स्त्री के लिए कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं। नई साड़ियां, चूड़ियां, श्रृंगार इत्यादि वो एडजस्ट कर लेते हैं अपने लिए, पर सदैव ये चाहते हैं कि उनकी पत्नी जब घर परिवार के साथ खड़ी हो तो लोगों को उनकी किस्मत पर रश्क हो। गौर से देखिएगा कभी उन स्त्रियों का चेहरा जिनके विवाह सफल नहीं हुए या पति जल्दी चले गए हों, आपको अहमियत समझ में आ जाएगी। एक स्त्री के जीवन में पुरुष के क्या मायने हैं। शारीरिक रूप से स्त्री एक नहीं हजारों पुरुषों की प्रेमिका हो सकती है, लेकिन उसे सर का ताज गृह लक्ष्मी हर कोई नहीं बना सकता है। उसे मानसिक रूप से हर पुरुष नहीं संभाल सकता है। भले वो परिवार की धुरी है, पर उसे भी एक समतल स्थान चाहिए स्वच्छंद होकर घूमने के लिए। याद रखिए, जब आप कहते हैं कि एक विवाहिता की उम्र देखकर नहीं लगता कि वो शादीशुदा है या बच्चों की मां है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान उस पुरुष का होता है जो किसी की घर की राजकुमारी को अपने घर की रानी बनाकर रखता है। पिता के बाद वो पति ही है। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से भी न रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर, और मुस्कुराना सीखिए सेल्फी के बगैर। किसी का बुरा करके ये मत सोचो कि तुम्हारा अच्छा होगा। वक्त एक बार साथ दे सकता है, लेकिन कर्म नहीं। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ था, बल्कि ये सोचो कि उसने तुम पर कितना विश्वास किया था। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आते। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि फिर वैसा प्यार मिलेगा नहीं और भरोसा कोई करेगा नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और हाँ, मुझे फॉलो करना ना भूलें। हमें आकर तो हर कोई बैठा है। जिनके सपने बड़े होते हैं वो अपने सपनों की उड़ान दूसरों से पूछकर नहीं भरते। जब भी रुकने का मन करे तो याद करना कि शुरू क्यों किया था। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। जो हमारे बिना खुश है उन्हें आजाद करते हैं। एक रेस्टोरेंट का मालिक खुद शेफ नहीं है, बल्कि वो सैफ से ज्यादा कमाता है। एक स्कूल का ऑनर टीचर से अच्छा नहीं पढ़ा सकता, फिर भी वो टीचर से ज्यादा कमाता है। एक हॉस्पिटल का मालिक खुद डॉक्टर नहीं है, बल्कि वो डॉक्टर से ज्यादा कमाता है। कई देश के प्रधानमंत्री कॉलेज के टॉपर्स नहीं है, फिर भी वो देश चला रहे हैं। दोस्तों, सफलता का माप सिर्फ व्यक्तिगत कौशल नहीं, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर काम करने और उनकी क्षमताओं का सही उपयोग करने की योग्यता है। नेतृत्व का असली अर्थ अपनी टीम के साथ मिलकर बड़े लक्ष्यों को हासिल करना है। औरत छोड़ने की जल्दी राधे राधे लिखकर फॉलो करेगा। जिसने खुद बुरा समय देखा हो वो कभी दूसरों का बुरा नहीं सोचते। पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है,
और कान में गया जहर सैकड़ों रिश्ते को मारता है। अपनी जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मन भर जाने के बाद लोग बहाने बड़े कमाल के बनाते हैं। शरीर से सुंदर व्यक्ति एक रात खुशी दे सकता है, लेकिन दिल से सुंदर व्यक्ति आपको पूरी जिंदगी खुश रखता है। भरोसा कोई एक तोड़ता है और नफरत सबसे हो जाती है। रिश्ते बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातें समझने से गहरी होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती मत कर देना। आपके दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, आपकी जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है, समझ लेना वो तुम्हारा है ही नहीं। जब इंसान की अक्ल पर पर्दा पड़ता है तो सबसे पहला शत्रु उसे उसकी भलाई के लिए समझाने वाला ही लगता है। एक बात हमेशा याद रखना कि उस एक ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख कोई भी नहीं समझ सकता। जीवन के इस सफर में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पूछकर हम फिर खड़े हो जाते हैं। जिसके दिल में हमेशा उम्मीद रहती है वो इंसान 1000 बार हार के भी नहीं हारता। आप क्या किसी को समझा पाओगे? खुद भगवान कृष्ण भी दुर्योधन को नहीं समझा पाए थे। आपकी अच्छाई के बाद भी अगर आपके साथ बुरा होता है तो उसका जवाब आप नहीं, समय और भगवान देगा। जब सुख आए तो ईश्वर को मत भूलना, और जब दुख आए तो ईश्वर पर विश्वास रखना। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। अगर आपका वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। आपने खुशी के आंसू तो बहुत देखे होंगे, कभी हमसे मिलना, हम तुम्हें गम की हंसी भी दिखाएंगे। जहां आप कुछ और नहीं कर सकते वहां कोशिश जरूर करना। नफरत नहीं है किसी से, बस अब कोई अच्छा ही नहीं लगता। जो बदला जा सके उसे बदल दो, जो स्वीकार किया जा सके उसे स्वीकार कर। अगर सच में खुश रहना है ना तो पति का ही बन के रहना। वक्त चाहे कैसा भी हो, प्यार कम मत होने देना, क्योंकि दिल से खेलने वाला बहुत ज्यादा मिलेंगे, लेकिन दिल से चाहने वाला सिर्फ पति ही होगा। एक मर्द घर के बाहर भले वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर अपने घर में उसको अपने बीबी के आंसुओं की कद्र नहीं ना, तो उसकी अच्छाई किसी काम की नहीं। आपकी पत्नी कोई काम करने वाली मशीन नहीं है। प्यार, मोहब्बत और इज्जत की जरूरत उसे भी होती है। वह दिन भर घर में अकेले रहकर आपके घर आने का इंतजार करती है, और उसे आपसे प्यार के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता। गंदे कड़वे शब्द बोलकर प्लीज उसका दिल ना दुखाएं। उसका इस दुनिया में आपके सिवाय और कोई नहीं है। आपके पास भले ही पूरी दुनिया हो, पर उसके पास सिर्फ आप हो। मेरे दोस्तों, मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, हमेशा सही राह दिखाऊंगा। अगर आप 5 साल से एक ही मोबाइल नंबर यूज कर रहे हो तो ये आपके बारे में 5 बातें बताता है। नंबर 1, आप क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट नहीं हो। नंबर 2, आप पर कोई लीगल केस नहीं हुआ है। नंबर 3, आप अपने पार्टनर के प्रति लॉयल हो। नंबर 4, आप एक जिम्मेदार और बहुत स्टेबल इंसान हो। नंबर 5, आपके पास पैसा है इसे रिचार्ज करवाने के लिए, इसीलिए ये नंबर अभी तक चल रहा है। और आपका नंबर कितने साल पुराना है हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। स्त्री प्रेम नहीं करती, वो पूजा करती है उस पुरुष की जो उसे सम्मान देता है। स्त्री सौंप देती है अपना सब कुछ उस पुरुष को जिसके स्पर्श और भाव से वो संतुष्ट होती है। स्त्री छूना चाहती है प्रेम में उस पुरुष को जिसके कांधे पर सिर रख खुद को सुरक्षित महसूस करती है। आदमी के धुतकारने के बाद भी औरत उसी के पास जाती है। औरत के लाख प्यार के बाद भी वो आदमी से धोखा ही पाती है। पति हमेशा दूसरी औरत की चाहत में रहता है, इसलिए पत्नी हमेशा परेशान रहती है। अपनी पत्नी को 2 समय में बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 1, जब परेशान पत्नी आपसे कुछ बात करना चाह रही हो, उस समय उसकी बात को ध्यान से सुने, क्योंकि जो आप सुन रहे हैं वह उस चीज को बर्दाश्त कर रही है। ध्यान रखें, शारीरिक कष्ट से कई गुना बड़ा मानसिक कष्ट होता है। नंबर 2, पत्नी को अकेलेपन का शिकार ना होने दें। अकेले रहने से दिमाग में गलत विचार आते हैं, और अपनी पत्नी को समय दें और उसे समझने की भी कोशिश करें। जो नारी अपने पति के होते हुए भी दूसरे पराये पुरुष की तारीफ करती है, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती है। याद रखना, तुम्हारा पति जैसा भी है उससे सुंदर दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा समझने वाली नारी सबसे बड़ी भाग्यशाली होती है, और ऐसी नारी मुख से जो बोल दे वो सत्य हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। बात कड़वी है पर सच है, पत्नी कभी भी घर के कामों से नहीं थकती, न ही उसे घर के कामों से कोई फर्क पड़ता है। परंतु जब उसका जीवन साथी उसे बिना वजह कड़वे शब्द बोलने लगता है और उसे हर बात में गलत ठहराने लगता है, तो वह टूट कर बिखर जाती है और अपने आंसू लेकर घर के किसी कोने में छिप छिप कर रोती रहती है। मेरे दोस्तों, मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, हमेशा सही राह दिखाऊंगा। पता है, आपको दिन भर मैं बहुत खुश रहता हूँ। लोगों को ये एहसास भी होता है कि इसकी जिंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे जैसे शाम के बाद अंधकार होने लगता है, ठीक वैसे वैसे मेरे मन के अंदर भी अंधकार होने लगता है और फिर मध्य रात्रि के बाद अकेले कमरे में बैठकर सोचने लगते हैं कि क्या मेरे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। माँ बाप और समाज को जो उम्मीद मुझ पर है, क्या वो भी अधूरा रह जाएगा। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, मैं जी भी नहीं सकता और मर भी नहीं सकता। और फिर बिना आवाज के जोर जोर से रोने लगते हैं, जहां कोई मुझे कांधा देने वाला नहीं होता, कोई मेरे आंसू पोंछने वाला नहीं होता। फिर अचानक मेरी सांसें अटकने लगती है, मेरे बिस्तर मुझे सुई की तरह चुभती है और इसी तरह करवट लेकर पूरी रात बीत जाती है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है बिना आंसू और बिना आवाज के रोना। क्या मैं सही कहा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। औरत कभी गैर मर्द को अपना जिस्म छूने नहीं देती, लेकिन मर्द अपनी हवस के लिए गैर लड़की के साथ प्यार का नाटक भी कर लेता है। औरत के दुखी मन से निकली हाय बड़े से बड़े पीर फकीरों को भी बर्बाद कर सकती है। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। अगर आप अपनी पत्नी के साथ ये सब करते हैं तो कभी भी वह आपके साथ बेवफाई नहीं करेगी। रात को सोते वक्त पत्नी के माथे को चूमना, पत्नी को अपने हाथ से खाना खिलाना, घर से दूर जाते वक्त पत्नी को गले से लगाना, पत्नी के सामने उसके मायके की तारीफ करना, पत्नी की और उसके कामों की तारीफ करना, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल रखना और हमेशा अपनी पत्नी से दिल की बातें शेयर करना। अगर मर्द अपनी पत्नी के साथ ऐसा करता है तो उसकी पत्नी कभी भी अपने पति से बेवफाई नहीं कर सकती। लेकिन आजकल के कुछ मर्दों को इतना टाइम ही कहाँ है कि ये सब कर सके, और फिर कहते हैं मेरी बीवी बेवफा है। आपका क्या है कहना? कमेंट में जरूर बताएं। मायके जाते समय शायद ही कोई सास अपनी बहू के हाथ में उसके खर्चे के लिए पैसे देती होगी, लेकिन मायके से लौटते समय हर माँ अपनी बेटी के हाथ में कुछ पैसे जरूर रख देती है। कहती है कि बेटी रख ले, जरूरत में काम आएंगे। माँ तो माँ होती है और सास कभी माँ नहीं बन सकती।